हेलो एंड नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता है एंड एकदम इन रीसेंट ईयर्स पिछले 3-4 साल की बात कर ली जाए तो ये वाला टॉपिक पहले से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कि वाई सिंपल आंसर्स इन मेन स्कोर बेटर मार्क्स। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला सीन ये है कि आप भी कोई टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप ओपन करते हैं, आप देखते हैं कि लोग कितने अच्छे आंसर्स लिख रहे हैं, इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है कि ऑलमोस्ट कैलीग्राफी या फिर प्रिंटेड लग रहा है, सारे डायमेंशन इनके कवर हुए हुए हैं, ग्राफ मैप इलिस्ट्रेशन करंट अफेयर सबका सब एकदम सटीक, जहाँ पे जिसको होना चाहिए वैसा है। आप बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और आप सोचते हैं क्या मैं कभी इस प्रकार के आंसर्स लिख पाऊंगा, और आप फाइनली डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, सीन टू, आपको प्रीवियस ईयर में कुछ टॉपर्स के मेंस के एक्चुअल आंसर कॉपी मिल जाती है। आप उसको देखते हैं, आपका पहला रिएक्शन यही होता है कि इससे अच्छा आंसर्स तो मैं लिख लेता। पता नहीं लोग कुछ भी लिख रहे हैं और कुछ भी नंबर मिल रहा है। इसके आंसर्स में ना ग्राफ है, ना मैप है, ना फ्लो चार्ट है, ना करंट अफेयर्स है। इतना सिंपल लिखा है, फिर भी कैसे सिलेक्शन हो रहा है। हैंड राइटिंग भी बिल्कुल ख़राब है। इससे बेहतर तो मैं कर ही लूँगा एक्चुअल मेंस में। ठीक है, तो दो डिफरेंट रेंज ऑफ इमोशंस है। पहला रेंज ऑफ इमोशंस ये है कि ऐसा बच्चा, ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक सिलेक्शन नहीं लिया है, उसके आंसर से आप कंपेयर करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं। और ऐसा स्टूडेंट जिसने सिलेक्शन ले लिया है, 3 बार 4 बार ले लिया है, उसके आंसर्स देख के आपको लग रहा है कि ये किस प्रकार का तुच्छ आंसर है, इससे तो मैं बेहतर ही लिख लूँगा। तो देखिए क्या रियलिटी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि भाई रियलिटी क्या है टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप वाले आंसर्स की। तो पहला तो ये है, किसी के पास कोई टाइम बाउंडेशन होता नहीं है। वो ऑलरेडी देख चुके होते हैं कि 10 लोग ने सेम आंसर कैसे लिखा है। घर पे आराम से बैठ के दे रहे हैं तो ऑफकोर्स उनका टेबल है, रोज़ पढ़ने वाला डेस्क है, पेन है, माहौल है, उसके हिसाब से हैंड राइटिंग बना लेंगे। और मान लीजिए उनकी कुछ कंटेंट नहीं भी बन पाता है तो पेज को फाड़ के या फिर दूसरा नए पन्ने से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, ना टाइम की कमी है, ना कंटेंट की अटेम्प्ट की, एंड सॉरी टू से लेकिन कई लोग इंटरनेट से भी टाप देते हैं, तो इंटरनेट की भी कमी नहीं है। तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान, इनफैक्ट एक 9th के भी बच्चे को मैं बोलूँगा कि आप इसके आंसर्स लिख लिए तो बहुत अच्छे आंसर्स लिख लेगा। ठीक है, मेरे एक्सपीरियंस क्या रहा है, तो देखो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे जो वेरिएबल्स है वो साथ लेके आता है एग्जामिनेशन हॉल। वो हो सकता है गर्मी हो रही है, नींद पूरी नहीं हुई है, आप थक गए हैं, नर्वसनेस हो रही है, सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो गया है कि ठीक नहीं बैठ रहा है, टेबल हिल रहा है, पंखा काम नहीं कर रहा है, लू में खिड़की के पास बैठ गए हैं, बार बार बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, डिहाइड्रेशन हो गया है, आपके पीरियड्स चल रहे हैं, तो आपका जो दिमाग है कभी सेटल नहीं हो पाता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके दिमाग में हमेशा ही चलते रहता है कि 3 घंटे में पेपर हमसे छीन लिया जाएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसके पास आपके पन्ने भर का कंटेंट होता है, लेकिन 15 मार्क्स के क्वेश्चन जिसमें आपको पन्ने भर का कंटेंट लिखना होता है उसके लिए 2 नंबर का भी कंटेंट आपके पास नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के बारे में लिखिए, ये 2 नंबर में पूछ रहा है, जो कि 2012-13 में 15 नंबर में पूछता था। और अब 15 नंबर में क्या पूछ रहा है, कैन ह्यूमनिज्म बी अ रिप्लेसमेंट फॉर रिलीजन। ठीक है, फिलॉसफी में 15 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट ईयर्स में, एक स्टूडेंट ने मुझे बताया। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे डील करते हैं, ये आपका वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिलेमा हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो लोग नहीं बोलते हैं कि देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को लिखने के लिए उसकी एक भाषा होती है, उसका एक कंटेंट होता है, उसका एक स्टाइल होता है, आंसर के प्रेजेंटेशन का एक शैली होती है। पॉलिटी के आंसर्स थोड़े से डिफरेंट लिखे जाते हैं, फिलोसफी के आंसर्स थोड़े से डिफरेंट लिखे जाते हैं, सीजी के ट्राइब के आंसर्स थोड़े से डिफरेंट लिखेंगे, और सीजी के इकोनॉमिक्स के आंसर्स आप थोड़े से डिफरेंट लिखेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में दो ड्रास्टिक नेचर वाले, दो ड्रास्टिक डिफरेंट आंसर राइटिंग वाले सब्जेक्ट्स के बीच में स्विच करना बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड ये स्विच सबसे ज़्यादा कठिन होता है पेपर 4 में, जब आप थ्योरी को लिखते हुए, थ्योरी डायग्राम बनाने के बाद तुरंत मैथ सॉल्व करने में लग जाते हैं, एंड उसके बाद फिर तुरंत इन्वायरमेंट लिखना चालू कर देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, खासकर लड़कियाँ, है ना, स्पेशली लड़कियाँ, कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे मोती पिरोते हैं, ऐसे आई के ऊपर बड़ा बड़ा टिकली टाइप का गोल गोल बिंदी और सर्कल बनाते हैं कि 15 मार्क्स के लिए इनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचता है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को लिख लेते हैं, आधा नंबर पाते हैं, और वहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चन छोड़ देते हैं और 15 नंबर शुद्ध गवा देते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ होती है, आपकी सारी क्रिएटिविटी रखी रह जाती है, पेपर कंप्लीट करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। उसके बाद मेरी जो रियल एडवाइस है वो ये है कि पेपर कंप्लीशन जो है आपका, वो आपका नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए।
सेकंड जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है उसको हम लोग एड्रेस कर लें। उसके बाद देखिए आप सारे आंसर्स बिल्कुल परफेक्ट लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी परफेक्ट आंसर नहीं लिख सकता, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। आपको अपना जो राइटिंग पेस है वो इस प्रकार से रखना है कि आप सेकेंड लास्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं, 5 मिनट बचा हुआ है और एक और क्वेश्चन आपके पास बचा हुआ अटेम्प्ट करने के लिए। देखिए एग्जामिनेशन और सिचुएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा ग्राफ बनाएंगे, मैप बनाएंगे या परफेक्ट आंसर्स के पीछे भागेंगे तो आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे पेपर। 90% पेपर स्टैटिक आता है। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे भागना बंद करिए। आप जो प्रैक्टिस करेंगे वही आप एग्जामिनेशन हॉल में करेंगे, ये बिल्कुल सिद्ध बात है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि नो द इवेल्युएटर। देखिए बच्चे क्या होते हैं, आपस में compete करते रहते हैं, तेरा आंसर ऐसा, उसका आंसर ऐसा, उसका आंसर ऐसा, इसका आंसर ऐसा। कभी भी आप किसी कंपटीशन के बारे में प्रिपेयर करते हैं, कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अपने कंप्यूटर पे ध्यान ना देते हुए अगर जजिंग किस पैरामीटर पे हो रहा है इस पे ध्यान देंगे तो शायद आप गधे मेहनत से बच जाएंगे और बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे गधा मेहनत क्या है, एक दूसरे के आंसर से ज़्यादा अच्छा लिखना। बट एक्चुअल में गेम क्या चल रहा है कि भाई आपका इवैल्यूएशन कौन से बेसिस पे हो रहा है, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए आपका जो इवैल्यूएटर है उससे आपका परिचय होना बहुत ही आवश्यक है। ये कोई एस्पिरेंट नहीं है, ये आपके 5 डिजिट डेसिमल के बाद वाले डेटा के बारे में बहुत ज़्यादा इनको पड़ी नहीं है। देखिए वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है रेयर ऑफ द रेयर करंट अफेयर से जो आप लोग आपस में पढ़ के आए हैं, जो आप लोगों को पता होगा। आपको इवैल्यूएटर के लिए ईजी करना है, आपके आंसर्स को पढ़े और वो समझ सके। उसको आप ये बताइए कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन पेपर में वो मैंने एड्रेस कर दिया है। आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं आंसर, अपने फ्रेंड के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप इवैल्यूएटर के लिए लिख रहे हैं। ठीक है। एंड ये जो इवैल्यूएटर है ये बहुत ज़्यादा करंट की चीज़ें नहीं जानता है, बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक चीज़ें नहीं जानता है। उन्होंने अपने टाइम पे जो 1990, 1995, 2000 में जो पढ़ाई करी थी, है ना, उसी के बेसिस पे उनके जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट के, पॉलिटी के हो गए, इकोनॉमिक्स के हो गए, इंडियन ज्योग्राफी के हो गए, पेपर 7 के लॉस के हो गए, तो इनकी जो उनकी बेसिक समझ है उससे रिलेट करते हुए वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उनको अगर दिख जाए आपके आंसर्स में तो डेफिनेटली आपको वो ज़्यादा मार्क्स देंगे। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि भाई बहुत ही सिंपल और बेसिक रखो चीज़ों को। एड्रेस व्हाट इज़ बीइंग डिमांडेड, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको एड्रेस करिए। क्रिएटिविटी थोड़ा सा पुट करिए, 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन में थोड़ा सा रुक के अटेम्प्ट करिए। आप दो मिनट भी ले सकते हैं 8, 10 और 15 नंबर के क्वेश्चन को पहले रफली उस पेस में कहाँ पे क्या बैठाना है उसकी प्लानिंग करने के लिए। उसके बाद किसी भी करंट अफेयर का अगर ऐड करना है तो एक लाइन काफ़ी है करंट अफेयर की। ग्राफ, मैप, फ्लो चार्ट आपका हमेशा एडिशन करना चाहिए आपके आंसर्स में। आपने जो चीज़ टेक्स्ट में लिखी है, हाथ से लिखी है, उसमें डब्बा बना के उसी चीज़ को मैप में रिप्रेजेंट करने की कोई मतलब नहीं है। आप एक्स्ट्रा स्पेस को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए हमेशा यूज़ करिए, स्पीड मेंटेन करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, परफेक्शन का जो आइडिया है जो आपने दिमाग में, दिलो दिमाग में लेके आप घूम रहे हैं, उसको कंप्लीटली प्लीज़ थ्रो अवे कर दीजिए, उसको निकाल दीजिए अपने दिमाग से। रिमेंबर कि अगर संधि समास का एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर के लिए है या फिर 8 नंबर के लिए है और उसमें आप सब बना देते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छा नंबर देगा कंपेरेटिवली कि आपने एक बहुत रेयर ऑफ द रेयर करंट अफेयर डाल दिया है। ठीक है, कीप इट सिंपल, कीप इट वेरी बेसिक। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि फोकस ऑन द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। बाकी वैल्यू एडिशन को आप अलग से डील कर सकते हैं गिवन दैट आपके पास टाइम है, स्पेस है और आपके पास वो स्किल्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको प्रिंट कर लेना, दीवार में चस्पा कर लेना। मेंस स्किल, आप किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी उसमें नंबर नहीं खींच पाएंगे और कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उस क्वेश्चन का आंसर जानता भी नहीं है, वो वहाँ से नंबर खींच लेगा। ठीक है, आई होप दिस वीडियो वॉज वेरी यूजफुल। अपना ख्याल रखिए, फॉलो करिए इन बेसिक टैक्टिक्स को एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने मेंस में। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।